Hello bachon, let's read the question. The question is on a hot summer day night, the refractive index of air smallest near the ground and increase with height from the ground. When a light beam is directed horizontally, the Huygens principle leads us to conclude as it travels the light beam. तो light beam जो होगी वो किस तरफ मूव करेगी, किस तरफ बैंड होगी, ये हमें बताना है. तो देखिए इसके लिए जो की कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए, सबसे पहली जो चीज आपको पता होना चाहिए कि जब हमारा म्यू इंक्रीज होता है, म्यू की वैल्यू जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब हमारा जो मीडियम है वो रेयर से डेंसर में चेंज हो रहा है. जिसका म्यू कम होगा वो रेयर मीडियम होगा, जिसका म्यू ज्यादा होगा वो डेंसर मीडियम होगा. और जैसे जैसे मेरा म्यू इंक्रीज होता है उसके साथ साथ मेरा जो वी होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है. वेलोसिटी जो होती है वो डिक्रीज होती है. तो रेयर मीडियम में वेलोसिटी जो होगी वो ज्यादा होगी, इसमें वी जो मेरा होगा वो मैक्स होगा कंपेयर टू डेंसर मीडियम. इसमें क्या होगा, वी मेरा मिनिमम होगा. एक चीज आपको ये पता होनी चाहिए. ठीक है, अब हमें ये पता है कि जब हम हाइगेंस प्रिंसिपल की बात करते हैं तो हाइगेंस प्रिंसिपल में क्या होता है कि जो हमारी लाइट होती है जो कि वेव फॉर्म में होती है, ठीक है, जो हमारी लाइट होती है वो वेव फॉर्म होती है. और वेव फॉर्म के हर पॉइंट पर ईच पॉइंट जो होता है वो एक सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करता है. सेकेंडरी सोर्स की तरह क्या करता है, बिहेव करता है. तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्लियर होनी चाहिए. अब हमें पता है कि हम इस तरह से, ये मेरा सपोज ग्राउंड हो गया, ये जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे म्यू की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती जा रही है. म्यू जो है वो क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है. और वेलोसिटी जो है मेरी वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, घटती जा रही है. वी जो मेरा है वो डिक्रीज होता जा रहा है. तो जब ये रे इस तरह से आएगी यहाँ से, ठीक है, ये म्यू 1 हो गया इसका सपोज, इसका म्यू 2 हो गया, इसका म्यू 3 हो गया. अब हमें पता है कि हमारी जो लाइट रे जा रही है वो रेयर से डेंसर, यहाँ पर नॉर्मल अगर हमने डाला है तो ये रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही, तो हमारी अगर हमारी लाइट ऐसे जा रही है, ये अगर हमारी लाइट जो है वो इस तरह से जा रही है, म्यू 1 से म्यू 2 वाले मीडियम में जा रही है, मतलब रेयर टू डेंसर मीडियम में जा रही है. तो हम जानते हैं कि जब मेरी लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो ये क्या होती है, नॉर्मल की बैंड हो जाती है. इस तरह से हो जाएगी ये, ठीक है, ये यहाँ पर आ जाएगी इस तरह से, इस तरह से. अब यहाँ पर भी नॉर्मल होगा मेरे पास, ठीक है. अब वापस ये कहाँ जा रही है, इस तरह से यहाँ पर आई, ये भी एक पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा. ये नॉर्मल है, अब ये कहाँ चली जाएगी, इस तरह से फर्दर आगे चली जाएगी, नॉर्मल से बैंड हो जाएगी इस तरह से. तो अब आप देख रहे हैं कि हमारी जो बैंड हो रही है वो अपवर्ड की तरफ बैंड हो रही है. हमारी जो लाइट हो रही है वो कहाँ जा रही है, अपवर्ड की तरफ बैंड हो रही है. क्यों, इसके लिए क्या क्या रीजन हो गए. एक तो जो हर पॉइंट है हॉरिजॉन्टल रे का वो बिहेव करता है सोर्स ऑफ लाइट की तरह. तो जो भी सेकेंडरी रे होती है वो डेंसर मीडियम की तरफ डायरेक्टेड होती है. और जब हम डेंसर मीडियम में जाते हैं नॉर्मल, तो हमारी जो मीडियम होती है वो बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल होता है. ठीक है, जब हम जाते हैं, जब हम रेयर से डेंसर में जाते हैं तो हमारी जो रे होती है दैट इज बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, टूवर्ड्स द नॉर्मल. और ये फिनोमेना क्या कॉज करेगा, बैंडिंग ऑफ रेस अपवर्ड. तो हमारी जो रेस हो जाएंगी अपवर्ड जाएंगी, तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा. दूसरा देखिए, हमने जैसे कि कहा कि जो नीचे वाली रेस होंगी उनकी वेलोसिटी ज्यादा होगी तो वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी इस तरह से, ठीक है. फिर ऊपर वाली उससे कम करेंगी, फिर उससे कम करेंगी, क्योंकि वेलोसिटी हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. तो यहाँ से भी अगर आप वेव का पैटर्न देखेंगे इस तरह से तो वो क्या हो रहा है, अपवर्ड की तरफ जा रहा है. तो इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.